राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। दोस्तों, अगर आप वृंदावन आए हैं या वृंदावन आने के बारे में सोच रहे हैं तो आपने एक वन के बारे में ज़रूर सुना होगा जिसका नाम है निधि वन। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये वो वन है जिसमें स्वयं श्री कृष्ण आके रास लीला रचाते हैं। दोस्तों, राधा और कृष्ण जी के प्यार के चर्चे तो पूरे वृंदावन में प्रसिद्ध हैं और उनके नाम से बहुत सारे मंदिर भी हैं जो उनको ही समर्पित है। ऐसा ही एक वन श्री निधि वन, जहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि यहाँ रात के समय स्वयं श्री कृष्ण आते हैं और राधा जी के साथ रास रचाते हैं। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो यहाँ वृक्ष हैं, ये सखियों का काम करते हैं। यहाँ के जो वृक्ष हैं ये सखिया बन जाते हैं। और आप इस निधि वन के अंदर देखेंगे कि एक कुंड भी है। तो राधा जी की एक फ्रेंड थी ललिता, तो जब उसको प्यास लगी तो श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला रचाई और एक कुएं का निर्माण कर दिया। तो वो कुआं भी है यहाँ पर। और निधि वन के अंदर सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ के जो पेड़ हैं उनकी जो शाखाएं हैं वो आपको ऊपर कम और नीचे ज़्यादा दिखेंगे। तो चलिए आप भी श्री निधि वन के दर्शन कर लीजिए हमारे साथ में और बोल दीजिए राधे 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 राधे। दोस्तों, आपको पता होगा श्री बांके बिहारी मंदिर में जो मूर्ति है वह स्वयं से प्रज्वलित हुई है। श्री हरिदास जी ने घोर तपस्या करी, घोर साधना करी और उनकी साधना से प्रकट होकर स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने एक मूर्ति के रूप में अवतरित होकर प्रकट हुए, जिसको हम श्री बांके बिहारी मंदिर के नाम से जानते हैं। उसके अंदर जो मूर्ति है वो श्री हरिदास जी की कृपा से उत्पन्न हुई थी, यानी कि उनकी कृपा से आई थी। तो आप भी चलिए, आप दर्शन कर लीजिए निधि वन के अंदर के वृक्षों के दर्शन कर लीजिए। ये वृक्ष नहीं, ये तो सखी है, वृक्ष की सखी है जो रात्रि में पेड़ में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर माया स्वरूप रात में सखी बन जाती है। दोस्तों, निधि वन के अंदर एक कमरा भी है। ऐसा बताया जाता है कि इस कमरे के अंदर श्रृंगार किया जाता है। श्री कृष्ण जी का चंदन का बेड बनाया जाता है, उनके लिए एक ग्लास में पानी रखा जाता है और उनके लिए साड़ी, श्रृंगार विंगार सब चीज़ें रखी जाती हैं और उस कमरे को बंद कर दिया जाता है। और जैसे ही सुबह के समय वो कमरा खोल के देखा जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई व्यक्ति आया था और वो सारी चीज़ें छिन्न भिन्न मिलती हैं। तो दोस्तों, यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है, आप दर्शन कर लीजिए एक बार निधि वन के, वृंदावन धाम के निधि वन के। दोस्तों, रात्रि में आरती के पश्चात ऐसा बताया जाता है कि यहाँ के जो बंदर हैं वो भी निधि वन छोड़ के बाहर आ जाते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि अगर रात्रि के समय निधि की वन के अंदर कोई व्यक्ति रह जाता है तो या तो वो अपनी याददाश्त भूल जाता है, या तो वो देखना ही भूल जाता है, या वो सुनना भूल जाता है, यानी वो अपनी सुध बुध खो जाता है। तो ऐसा है कि रात्रि में जब आरती हो जाती है तो निधि वन को बंद कर दिया जाता है। निधि वन के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पाता। तो ये मान्यता है। तो आप भी निधि वन के अंदर आए, वृंदावन आए और निधि वन के अंदर दर्शन करें और निधि वन के अंदर उन सखियों के, उन पेड़ों के दर्शन कर लीजिए जो रात्रि में तो पेड़ हैं और दिन में तो पेड़ हैं और रात्रि में वो सखी हैं। तो निधि वन आए तो पेड़ों के दर्शन करें, निधि वन के दर्शन करें और श्री कृष्ण की उस भूमि, उस जगह पर दर्शन करें जहाँ पर श्री कृष्ण ने स्वयं रास लीला रचाई है। तो निधि वन वही जगह है जहाँ स्वयं श्री कृष्ण रास लीला रचाते हैं। तो आप भी बोल दीजिए श्री निधि वन धाम की जय, बांके बिहारी लाल की जय और राधे राधे। जय श्री राधे।